आइए हम एक नया चैप्टर आज देखते हैं। आपकी किताब का ये 5वां चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। अगर कहा जाए तो ये है आपका 60 में नाम इसका होगा लघुत्तम समापवर्त्य का लस और महत्तम समापवर्तक का क्या नाम है, मस। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं क्लास में लस मस से पहले कुछ और सीखने वाले हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि बताइए कि एक नंबर मैं लिखा हूं, कितना पढ़ते हैं इसको? 72 पढ़ते हैं। इसको कितना पढ़ेंगे? वेरी गुड। इसको कितना पढ़ेंगे? ठीक। ये कुछ नंबर आपके सामने हमने लिख दिए 3। हम आपसे ये जानना चाहेंगे या हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि ये नंबर किससे कट जाएंगे, क्योंकि लसा निकालते वक्त हमको नंबरों को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? तो हम काटना जानेंगे तभी ना लसा निकलेगा, है कि नहीं? खाना खाने के लिए खाना बनाना पड़ेगा ना। तो भाई लसा लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर को काटना होगा। तो चलिए पहले नंबर काटना ही सीखते हैं। और आज हम जानेंगे किसी नंबर को देख के, जैसे इनको देख के हम जान जाएं कि ये किससे किससे कटेगा। ठीक है, देख के। उसको कहते हैं विभाजिता का नियम। किसका नियम? कटने का नियम, विभाजिता का नियम। ठीक है, जैसे मैं पूछूं क्या ये नंबर 2 से कट जाएगा? आप यस सर इसलिए बोल पाए क्योंकि मैं पहले भी आपको पढ़ाया हूं, है ना? आप कुछ लोग यस सर क्यों बोल पाए? क्योंकि पहले भी इसको क्या किया हूं। तो आप कैसे जान पाए कि ये 72 2 से कटेगा? इकाई अंक पर 2 है, मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है ना। आइए हम अब फिर से एक बार आपको समझाते हैं। और 2, 3, 5, 7 ना, ये सब जो हैं इनसे कटने के नियम आज देखते हैं। ठीक है, आइए जरा स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम देखते हैं 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता मतलब होता है क्या? कटना ना। 2 से विभाजिता का नियम या 2 से कटने का नियम। चलिए एक लाइन का नियम हम आपको लिख के बताते हैं कि भाई 2 से कौन कटेगा। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या को जब हम देखेंगे तो संख्या किससे बनी होती है? अंक से। किससे बनी होती है? है ना? जैसे एक संख्या आपके सामने मैंने रख दिया 512। क्या है ये? संख्या क्या है? 512। 512 एक संख्या है और यह संख्या किन किन अंकों से बनी है? 5, 1, 2 जी, 5 से 1 से 2 से। अगर मैं पूछूं कि इस संख्या के इकाई अंक पर क्या है? 2 है। इकाई अंक यही होता है ना। इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा कि इकाई अंक पर क्या है तो आप बता क्या देंगे? और दहाई पे क्या है तो बता देंगे क्या? सैकड़ा पे पूछूं तो बता देंगे क्या? बता देंगे ना। तो 2 से जो विभाजिता का नियम है, ये नियम इतना आसान है कि आप किसी नंबर का इकाई अंक देख के बता सकते हैं। कौन सा अंक? इकाई। केवल इकाई अंक देखेंगे। केवल कौन सा अंक देखेंगे? इकाई। हाँ, अच्छा भाई इकाई अंक पर क्या होगा कि हम 2 जान जाएंगे कि ये 2 से कट जाएगा? हाँ, तो वही मैं लिख दे रहा हूं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर किसी संख्या के
इकाई अंक पर देखिए क्या क्या होगा भाई, 0 क्या होगा, 0। 2 फैन बंद कर दीजिए तो 0 2 4 6 8। ठीक, अगर कोई संख्या चाहे जितनी बड़ी हो और चाहे जितनी छोटी हो, अगर उसके इकाई अंक पर क्या नजर आए, 0 2 4 6 8। अगर इसमें से कोई भी नजर आ गया, अगर इसमें से क्या नजर आ गया, कोई भी नजर आ गया, तो वो संख्या क्या करेगी, 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। 2 से पूरा पूरा क्या करेगी, कट जाएगी। ये तो क्लियर हुआ ना। तो वही है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 होगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 2 से पूर्णतया का मतलब पूरी पूरी ना, शेष नहीं बचेगा भाग देने पर, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, विभाजित हाँ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट करिए जरा। अब आइए देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 2 से समझ में आ गया, लिखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। कोई भी नंबर अगर आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे, बोलिए। अच्छा, अभी पूछते हैं 3 से विभाजिता का हाँ, इसमें एग्जाम्पल नहीं बताया, जैसे मैं आप लोगों से पूछ ही लेते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर हमने लिख दिया, ये बताइए 2 से कट जाएगा क्या, कैसे जान गए भाई, इकाई अंक पर 0 है। अच्छा ये बताओ, कैसे इकाई अंक पर, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे ही और कोई नंबर होगा तो पहचान लेंगे। चलिए आइए 3 से विभाजिता का नियम, बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब 3 से विभाजिता का नियम में इकाई अंक नहीं देखेंगे, समझ रहे हैं। 3 से विभाजिता का नियम में जैसे देखिए ये अंक मैं लिखा हूं, ये क्या है, 111। तो इसमें हम अंक नहीं देख रहे हैं, इसमें हम इकाई अंक दहाई अंक नहीं देखेंगे, इसमें हमको सभी अंकों को देखना है। ठीक है, जैसे इकाई अंक पर क्या है, दहाई अंक पर क्या है, सैकड़े पे क्या है, सब जगह 1 है ना। तो हमको इस बार अंकों को जोड़ना है, 1 1 2 1। अच्छा जोड़, 1 धन 1 धन 1 कितना आ गया, 3 आ गया। कितना जोड़ा गया, क्या, तो ये अंकों को जोड़ रहे हैं, 1 धन 1 धन 1, तो कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। क्लियर है। तो अगर ये जो जोड़ने पर आया है, अगर इसमें 3 से भाग लग जाएगी, मतलब ये 3 के पहाड़े में आ जाएगा, तो ये वाला नंबर जो 111 है ये भी 3 से। फिर से एक और संख्या लेते हैं, देख रहे हैं ना, 213। इसमें भी हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। तो 3 1 4 2, अंकों को जोड़े जैसे 2 धन 1 धन 3, तो कितना आया जोड़, हाँ ये 6 बताइए 3 से कटता है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 213 भी 3 से कटेगा। क्लियर है ना। तो बात समझ में आ गई, तो इसको थोड़ा सा लिख दिया जाए। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। अब इसका हो जाएगा मतलब ये
कि यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ या योग ना, अंकों का जोड़ को ही हम योग कहते हैं ना। अंकों का जोड़ किससे कटेगा? 3 से। यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो संख्या भी क्या होगी? किससे? तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से कट जाएगी। क्लियर है? बोलिए। अब एग्जाम्पल में जैसे में समझते हैं। अच्छा, ये बताइए 3 से कटेगा क्या? कैसे पता चला? जोड़ देंगे। क्या जोड़े? 5 और 2 7 और 2 9। 3 से कटता है ना, 3 3 9। इसका मतलब 522 भी 3 से। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए 114 कटेगा क्या? 1 1 2 और 4 6 कटता है ना 3 से। अच्छा एक ठो बड़ा सा लेते हैं। ये क्या लिखा है? 3042। 3000 ये भी 3 से कटेगा। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 और 4 जोड़ देंगे 3 में तो 7 और 7 में 2 जोड़ देंगे 9। 3 से कटता है। इसका मतलब 3042 भी कटेगा। इसको नोट करिए। फिर मैं कुछ नंबर लिख दे रहा हूं ना, अब घर से लिख के लेके आएंगे कि इसमें कौन 2 से कट रहा है और कौन 3 से। नोट करिए। चलिए देखिए आपके सामने कुछ मैंने संख्याएं लिख दी हैं और लिखा है कि निम्न में कौन कौन संख्या 2 और 3 से विभाज्य हैं छाटिए। मतलब इसमें हमने 524, 333, 4571, 7040, 9657, 20,156, 90, 100, 123 लिखा है। इसमें से छाटना है कि इसमें 2 से विभाज्य कौन कौन है, तो 2 से विभाज्य वाले में लिख देंगे। और 3 से विभाज्य कौन कौन है, 3 से विभाज्य वाले में। हो सकता है कुछ संख्याएं ऐसी हो जो 2 से भी विभाज्य हो रही हो और 3 से भी हो रही हो, तो जब 2 से विभाज्य 2 वाले में भी लिख दीजिएगा, उसको 3 वाले में भी लिख दीजिएगा। हाँ है कि नहीं? नोट कर लीजिए।